बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जनवरी 2025 बरोज़ बोध 10 रजब हमदामी 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरम बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। काबीना ने ट्रैफिक कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। खादम हरम शफ़ा तमाम बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़बराही में काबीना का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गौर किया गया और कई फैसले किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक काबीना ने ट्रैफिक कानून की शिक 71 में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसका ताल्लुक एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की खिलाफ वर्जी से है। काबीना ने पेट्रोल और केमिकल मवाद के निज़ाम की भी मंजूरी दी है। सऊदी काबीना ने अकाउंट्स और ऑडिट के शोबे में इंडिया के मुतल्लिका इदारे के साथ ताउन की याददाश्त की भी मंजूरी दी है। सऊदी काबीना के इजलास के आगाज़ में अरकान को ताज़ा तरीन सूरत हाल और गुज़श्ता हफ्ते क़यादत से होने वाली मुलाकातों के नताइज से आगाह किया गया। काबीना ने शाम की नई इंतज़ामिया के साथ सऊदी ज़िम्मेदारान की मुलाकात से आगाह किया गया। काबीना ने शाम की सलामती और क़याम अमन पर जोर देते हुए शामी अवाम के लिए रवाना की जाने वाली इमदाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। सऊदी लेबर मार्केट में एक साल के दौरान 2,34,000 गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन का इजाफा। सऊदी लेबर मार्केट में गुज़श्ता एक साल के दौरान 2,34,000 गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन शामिल हुए हैं। औकात की जानब से सर्वे किए गए के मुताबिक 2023 की तीसरी तिमाही के अख्ताम से 2024 की तीसरी तिमाही तक गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन सऊदी लेबर मार्केट में जो दाखिल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू खदामा और हाउस क्लीनर के तौर पर ख़वातीन की तादाद तकरीबन 2,31,000 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरब में ख़वातीन घरेलू कारकुनान की तादाद जो है 1.24 मिलियन तक पहुँच गई है। मर्द घरेलू कारकुनान की तादाद जो है वो भी उनकी जो है 4,80,000 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में मर्द और ख़वातीन घरेलू मुलाजमीन की जो कुल तादाद है वो 3.97 मिलियन हो गई है, जिनमें से 2.73 मिलियन मर्द हैं और 1.25 मिलियन ख़वातीन शामिल हैं। इनमें सर्वेंट्स हैं, हाउस क्लीनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वर्ची हैं, फूड प्रोवाइडर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, होम मैनेजर्स हैं, होम गार्डन्स हैं, टेलर और प्राइवेट टीचर्स शामिल हैं। याद रहे, इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने 2 साल पहले हर इजाफी घरेलू मुलाजम के लिए सालाना 9,600 रियाल फीस का निफाज शुरू किया था। सऊदियों के लिए 4 घरेलू मुलाजम से ज़्यादा और गैर मुल्कियों के लिए 2 मुलाजम से ज़्यादा पर फीस लागू की गई। वजारत ने इस सिलसिले में इंसानी हमदर्दी के मामलात में इस्तिस्ना दिया है। इनमें दायमी माजूरी, मोहलक बीमारियों और दीगर अमराज जिनमें मुलाजम की ज़रूरत शामिल है। इससे पहले जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात ने ऐलान किया था कि 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान सऊदियों और गैर मुल्कियों की लेबर मार्केट में शिरकत की शरह 66.6% रही, जो इसी अरसे की दूसरी तिमाही के मुकाबले में 0.4% ज़्यादा है। फंड रेजिंग की खिलाफ वर्जियाँ, गैर मुनाफे बख्श इदारों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में गैर मुनाफे बख्श इदारों के अमूर की कौमी कमेटी ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद गैर मुनाफे बख्श इदारों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। औकात के मुताबिक कौमी कमेटी की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड किए जाने पर 11 ऑर्गेनाइजेशन को वार्निंग जारी की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गैर कानूनी तौर पर फंड रेजिंग के हवाले से मौसूल होने वाली 23 इतलात पर भी कार्रवाई की गई। इनफरादी तौर पर फंड रेजिंग करने वाले 7 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वाज़ेह है, सऊदी अरब में फंड रेजिंग करना गैर कानूनी काम है। इसके लिए बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तौर पर काम करने वाली तंजीमें मौजूद हैं और इदारों को परमिट जारी किया जाता है। परमिट के बगैर किसी किस्म की फंड रेजिंग करना कानून शिकनी है और इस पर सज़ाएं मुकर्रर हैं। सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग की ट्रांसफ़र या पब्लिश करना, उनको उस पर पाबंदी। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की है कि सिक्योरिटी की गर्ज से लगाए गए निगरान कैमरों के इस्तेमाल के कानून के तहत सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स की मुंतकली, उनकी तशहीर करना या उसको पब्लिश करना मना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों की रिकॉर्डिंग सिर्फ वज़ारत दाखिला या रियासती सलामती के इदारे की मंजूरी, अदालती हुक्म या तहकीकाती अथॉरिटी की दरख्वास्त पर मुंतकली या इशाअत की जा सकती है। वज़ारत दाखिला ने वजाहत की है कि जो कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे 20,000 रियाल जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। ये सज़ा उन लोगों पर भी लागू होगी जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रिकॉर्डिंग्स मुंतकिल या शाया करते हैं या सिक्योरिटी निगरान कैमरों के निज़ाम या रिकॉर्डिंग्स को नुकसान पहुँचाते हैं या उनको ख़राब करते हैं। सऊदी अरब में मेडिकल इंश्योरेंस से मुंसलिक गैर मुल्कियों की तादाद 7.4 मिलियन।
सऊदी अरब में मेडिकल इंश्योरेंस से मुंसलिक अफराद की तादाद 13 मिलियन तक पहुंच गई है, जिनमें सऊदी और गैर मुल्की शामिल हैं। अल इक्तसादिया के मुताबिक इंश्योरेंस कौंसिल की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे के कारकुनों के लिए लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से मुस्तफीद होने वालों में 20 लाख सऊदी शहरी जबकि 24 लाख उनके अहल खाना हैं। मेडिकल पॉलिसी में रजिस्टर्ड गैर मुल्की कारकुनों की मजमूई तादाद 7.2 मिलियन जबकि 14 लाख अहल खाना है जो गैर मुल्की कारकुनों की जेर कफालत है। मेडिकल इंश्योरेंस कौंसिल के तर्जुमान ईमान अल तरीफी का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक लोगों की मौजूदगी इस बात की दलील है कि इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मशरक़ी रीजन में स्टील की शीटों पर जाली लेबलिंग गोदाम सील कर दिया गया। सऊदी वजारत तिजारत की टीमों ने मशरक़ी रीजन में जालसाजी का इंकशाफ होने पर एक गोदाम को सील कर दिया। गोदाम में मौजूद स्टील की शीटों और रॉड्स पर मुल्क का नाम तब्दील किया गया था। अखबार 24 के मुताबिक वजारत की टीम ने मशरक़ी रीजन के एक गोदाम पर छापा मारा, जहां मौजूद स्टील की प्लेटों और रॉड्स का जायजा लिया तो पता चला कि उन पर सनती मुल्क का नाम बदला गया है। तफ्तीश करने पर पता चला कि गोदाम में मौजूद स्टील की मसनूआत चीन की थी, जिन पर मेड इन चाइना मिटाकर उसकी जगह सऊदी अरब और कोरिया दर्ज किया जा रहा था। वजारत की टीम ने गोदाम में मौजूद जालसाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान और वहां से बरामद होने वाली स्टील की शीटें जब्त कर ली हैं, जिन पर मुल्क का नाम तब्दील किया गया था। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक तजारती जालसाजी पर सख्त सजाएं मुकर्रर हैं, जिनके तहत 50 लाख रियाल तक जुर्माना और 5 साल तक कैद की सजा मुकर्रर है। जवाबत की खिलाफवर्जियों पर 29 फार्मेसियों पर 75 लाख रियाल के जुर्माने। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने गुज़श्ता साल 2024 की चौथी तिमाही में मुख्तलिफ जवाबत की खिलाफवर्जियों पर 29 फार्मेसियों पर 7.5 मिलियन रियाल के जुर्माने आयद किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद फार्मेसियों का दौरा किया और फार्मेसियों के तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ नौइयत की वहाँ पर खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं, जिनमें मेडिसिन का स्टॉक मौजूद ना होना भी शामिल था। जवाबत के मुताबिक फार्मेसी इंतजामिया के लिए ज़रूरी है कि मखसूस मेडिसिन का स्टॉक रखें और ख़त्म होने से पहले उनके बारे में इत्तला फराहम की जाए ताकि मरीजों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जवाबत के मुताबिक फार्मेसी इंतजामिया के लिए लाजमी है कि वो मेडिसिन की तैयारी और फराहमी के लिए मौजूद डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम रसद को अपडेट रखें। वाज़ेह रहे रसद डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम इंतहाई हसास निज़ाम है, जिसके ज़रिए अद्वियात की तैयारी से लेकर सारिफ तक मुंतकली के अमल का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसका मकसद मेडिसिन की मुस्तकिल फराहमी और तजारती जालसाजी का खात्मा है। शाम के शहर दरा में इमदादी सामान तकसीम। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम के शहर दरा में इमदादी सामान तकसीम किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर ने अब तक इमदादी सामान ले जाने वाले 7 जहाज शाम रवाना किए हैं। इसके अलावा शामी मुस्तकीन की मदद के लिए अब तक 60 ट्रक बरी रास्ते से शाम पहुंच चुके हैं। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया शामी हलाल अहमर के ताउन से इमदादी सामान की तकसीम जो है वो जारी रखे हुए हैं। मस्जिद नबी शरीफ रोज़ा शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के लिए 20 मिनट में परमिट कैसे हासिल करें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद नबी रोज़ा शरीफ रियाजुल जन्नह की ज़ियारत के लिए 1 साल की पाबंदी मशरूत तौर पर ख़त्म कर दी है। अलवतन के मुताबिक मस्जिद नबी के करब जवाब में मौजूद लोग जितनी बार चाहें 20 मिनट में ज़ियारत के लिए नुसक या तवक्कलना ऐप से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ियारत के लिए शर्त आयद की है। उसके मुताबिक ज़ायर का मस्जिद नबी के इतराफ़ में मौजूद होना ज़रूरी है। नुसक और तवक्कलना पोर्टल पर दोबारा ज़ियारत परमिट हासिल करने के लिए नए फीचर का इजाफा किया है, जिसके ज़रिए वो लोग जो मस्जिद नबी के इतराफ़ में मौजूद हैं वो परमिट हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने गुज़श्ता साल रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए साल में एक बार परमिट की शर्त आयद की थी। रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए परमिट का मकसद रश पर काबू पाना और ज़ायरीन को आराम से ज़ियारत का मौका फराहम करना है ताकि ज़ायरीन मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ियारत कर सकें। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान इंडिया पैसे भेजने के लिए आपको किन किन जो है वो वहाँ पर जो है कंपनीज़ में कौन कौन सा रेट मिलेगा, पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए जो फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 32 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये और 29 पैसे। तहवीला राजी दे रहा है 73 रुपये और 34 पैसे। वेस्टर्न यूनियन की बात करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 65 पैसे दे रहा है। मनीग्राम 73 रुपये और 22 पैसे दे रहा है। इंचार्ज बैंक 73 रुपये और 30 पैसे दे रहा है।
انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے اور 44 پیسے دے رہا ہے، ایس ٹی سی پے 22 روپے اور 38 پیسے دے رہا ہے، تحویل راجی 22 روپے اور 43 پیسے دے رہا ہے، ویسٹرن یونین 22 روپے اور 49 پیسے دے رہا ہے، منی گرام 22 روپے اور 37 پیسے دے رہا ہے، انجاز بینک 22 روپے اور 42 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔